बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे इंग्लिश के लेक्चर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 में हमने जो है वो सेंटेंसेस और उसकी टाइप्स की थी और हमने टाइप्स में देखा था, सेंटेंसेस देखे थे हमने एग्जांपल्स में, और ये देखा था कि कैसे हम पता चल सकता है कि ये जो सेंटेंस है या फिर ये जो एग्जांपल है ये सेंटेंस की कौन सी टाइप है। तो नेक्स्ट हम उसी की प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। आइडेंटिफाई द दीज सेंटेंसेस एज स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस एंड एक्सक्लेमेशन। आपको नीचे जो है वो सेंटेंसेस 6 सेंटेंसेस जो है वो दिए गए हैं। आपने वो सेंटेंसेस रीड करने हैं और बस ये हमने ये पता चलाना है कि वो स्टेटमेंट हैं, क्वेश्चंस हैं या फिर एक्सक्लेमेशंस हैं। राइट द नंबर ऑफ सेंटेंसेस इन द रेलिवेंट बॉक्स। और फिर जो वो सेंटेंस होगा या जिस टाइप का वो सेंटेंस होगा, अगर स्टेटमेंट है तो उसे स्टेटमेंट वाले कॉलम में लिखेंगे, अगर वो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वाले कॉलम में लिखेंगे, और अगर वो एक्सक्लेमेशन है तो उसे एक्सक्लेमेशन वाले कॉलम में लिखेंगे। ये देखिए, ये मेरे पास सेंटेंसेस हैं 6, आगे 3 कॉलम्स हैं। कॉलम एस का मीन है स्टेटमेंट, कॉलम क्यू का मीन है ये क्वेश्चन है, और कॉलम ई का मतलब है कि ये एक्सक्लेमेशन है। तो आपको ये बाद में बता चुकी हूँ कि जो जिस सेंटेंस में स्टेटमेंट होती है, बयान होता है या पॉजिटिव वो सेंटेंस होता है, तो दैट्स मीन्स वो सेंटेंस जो है वो असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। क्यू मीन है क्वेश्चन। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, और जिसमें एक्सक्लेमेशन होगी यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का इजहार किया गया होगा वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, वेयर द स्पोर्ट्स शॉप इज़, ये खेलों के सामान वाली दुकान कहाँ है। स्पोर्ट्स शॉप का मतलब वो शॉप जहाँ पे खेलों का सामान मिलता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं खेलों के सामान वाली दुकान कहाँ है। तो देखें यहाँ पे एंड पे, क्वेश्चन के एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया। एक तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, वहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये जो है ये क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ें तो भी हमें पता चल जाता है कि वो पूछ रहा है किसी से कि खेलों के सामान वाली दुकान कहाँ पर है, ये वो बात वो पूछ रहा है। ये देखें, हेल्पिंग वर्ब कैन, जो हेल्पिंग वर्ब है ये स्टार्ट में आ गया है, तो ये भी हमें इस बात की जो है वो बताता है कि ये क्या है, क्वेश्चन है। तो दैट्स मीन्स ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका क्वेश्चन है, यानी इसे हम इसकी टिक जो है हम क्यू वाले कॉलम में लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ओ द सेकंड पेयर, दूसरा जोड़ा इन द शेल्फ, शेल्फ में इज़ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है। ओ शेल्फ में दूसरा जोड़ा बहुत खूबसूरत है। तो ये सेंटेंस जो है ये हमें बता रहा है कि वो अपनी हैरानगी का इजहार कर रहा है। उसने कोई जोड़ा देखा है शेल्फ में और उसे देख के वो हैरानगी का इजहार कर रहा है कि ये कितना खूबसूरत है, वो उसकी खूबसूरती से मुतासर हुआ है, यानी हैरानगी की फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ पे। और एंड पे देखें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आ गया। दैट्स मीन्स कि ये सेंटेंस आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और ये क्या है, इसमें क्या है, एक्सक्लेमेशन है, यानी ई वाले कॉलम पे इसकी टिक लगेगी। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सेंटेंस नंबर 3 है, वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करेंगे, वुड यू लाइक अ गिफ्ट, क्या आप तोहफा पसंद करेंगे, फॉर देम, उनके लिए, क्या आप उनके लिए तोहफा पसंद करेंगे। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है किसी से कि क्या आप उनके लिए आप तोहफा लेना पसंद करेंगे। एंड पे देखें इंटेरोगेशन मार्क भी आ गया है, वुड जो है सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया। दैट्स मीन्स ये सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन किया गया है, तो ये क्वेश्चन वाले कॉलम में इसकी टिक आएगी और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद नंबर 4, वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया, यानी वो ये बात बता रहा है, बयान दे रहा है या दावा कर रहा है इस बात का कि हमने मैच जीत लिया है। और ये सेंटेंस है भी पॉजिटिव है, इसमें ना तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, ना ये क्वेश्चन है, और ना ही ये इसमें नॉट आया, ना ये नेगेटिव है। तो मैंने आपको बताया था कि वो वाले सेंटेंस जो पॉजिटिव हों और उनमें किसी चीज़ का दावा किया जाए या फिर किसी बात का दावा किया जाए या फिर कोई स्टेटमेंट दी जाए तो वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट दी जा रही है, बयान दिया जा रहा है, तो एस वाले कॉलम में इसकी टिक लगेगी। और दूसरा ये सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नंबर 5 पे, परहैप्स, यू शुड कैरी द लगेज होम, परहैप्स शायद, यू शुड कैरी आपको ले जाना चाहिए, द लगेज सामान, होम घर, शायद आपको सामान घर ले जाना चाहिए। तो इसमें भी वो क्या कह रहा है, एक बयान दे रहा है, उसने बयान दे दिया है या दूसरे को वो ये कह रहा है, एक सिंपल सी बात कर रहा है, पॉजिटिव मुस्बत बात कर रहा है कि आपको सामान घर ले जाना चाहिए।
यानी स्टेटमेंट है, उसने स्टेटमेंट दी है, तो दैट्स मीन्स कि एस वाले कॉलम पे टिक लगेगी और ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है आपका। आगे सेंटेंस नंबर 6 है हमारे पास, अहमद वांटेड, अहमद खरीदना चाहता था अहमद वांटेड टू बाय द बुक्स, अहमद किताबें खरीदना चाहता था। तो ये भी वो एक बयान दे रहा है, बता रहा है बात हमें कि अहमद किताबें खरीदना चाहता था, यानी उसने एक मुस्बत बयान दिया है, एक पॉजिटिव सेंटेंस में जो है उसने स्टेटमेंट अपनी बयान की है। तो ये सेंटेंस भी आपका क्या होगा, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन द गिवन बॉक्सेस द काइंड्स ऑफ गिवन सेंटेंसेस। ये आपको मुख्तलिफ सेंटेंसेस दिए गए हैं, सेंटेंसेस की मुख्तलिफ टाइप्स के या मुख्तलिफ काइंड्स के सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपने बताना है कि ये सेंटेंस की कौन सी काइंड है या कौन सी टाइप है। तो इस देखें सेंटेंस नंबर 1 है हमारा, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, वेयर ही लिव्स, वो कहाँ रहता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ रहता है। तो इस क्वेश्चन से हमें पता चल जाता है कि इस सेंटेंस से हमें पता चल जाता है कि इस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंड पे साइन ऑफ जो है इंटेरोगेशन भी आ गया, ये भी इस बात को क्लियर कर रहा है। शुरू में कैन आ गया, वो भी इस बात को क्लियर कर रहा है कि इस सेंटेंस में जो है क्वेश्चन पूछा गया। तो दैट्स मीन्स ये कौन सा सेंटेंस हुआ, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो दैट्स मीन्स ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 2 है, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, ओह कितना खूबसूरत बाग है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, कितना खूबसूरत बाग है। ओह, यहाँ देखें ओ के बाद यहाँ पे उसने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमें दे दिया, और दूसरा व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, कितना खूबसूरत बाग है। यानी सेंटेंस से हमें पता चल गया है कि इस सेंटेंस में वो अपनी फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शो कर रहा है, हैरानगी की फीलिंग्स बता रहा है कि कितना खूबसूरत बाग है। बाग को देख के वो हैरान हो रहा है, और आगे उसने ओह का वर्ड जो है ये भी अपनी हैरानगी को शो करने के लिए जो है वो बोला है। तो दैट्स मीन्स ये वाला सेंटेंस जो है इसमें क्योंकि एक्सक्लेमेशन है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। आगे सेंटेंस नंबर 3, वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करेंगे, टू हैव अ कार, कार लेना, क्या आप कार रखना या लेना पसंद करेंगे। ये भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि वुड सेंटेंस के स्टार्ट में आ चुके हैं, एंड पे साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया। तो दैट्स मीन्स इस सेंटेंस में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कार लेना पसंद करेंगे। तो जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। यहाँ पे आप लिख लेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आगे नंबर 4 है, हरा आई हैव वन द फर्स्ट प्राइज, हरा वाह आई हैव वन द फर्स्ट प्राइज, मैंने पहला इनाम जीता है। यानी खुशी, जब आप इनाम आपको मिलता है तो आपको खुशी होती है, तो ये वो भी अपनी खुशी बयान कर रहा है। हरा, ये हरा हमें शो कर रहा है कि वो खुशी का इजहार किया उसने, ये साउंड दे के हरा की साउंड दे के उसने खुशी का इजहार कर रही है, और आगे से वो बता रहा है कि मैंने पहला इनाम जीत लिया है। तो क्योंकि यहाँ पे वो अपनी खुशी की फीलिंग्स का इजहार कर रहा है, फीलिंग्स का यानी स्ट्रॉन्ग जो है यानी बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहा है, तो क्योंकि फीलिंग्स आ गई हैं तो इसलिए ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। आगे नंबर 5, डिड ही सॉल्व इट, क्या उसने इसे हल कर लिया है। देखें डिड हेल्पिंग वर्ब जो है ये सेंटेंस के शुरू में है, एंड पे साइन ऑफ इंटरोगेशन है। सेंटेंस की ट्रांसलेशन भी हमें बता रही है, उसने क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछ रहा है वो, क्या आपने इसे हल कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। आगे नंबर 6, अहमद वांटेड टू बाय द बुक्स, ये सेंटेंस हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी कर चुके हैं कि अहमद किताबें खरीदना चाहता है। ये स्टेटमेंट दे रहा है, एक बंदा एक स्टेटमेंट दे रहा है, बस बता रहा है किसी को कि अहमद अपनी किताबें खरीदना चाहता है। पॉजिटिव है ये सेंटेंस और इसमें स्टेटमेंट भी दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटेंस है ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, यानी इसमें स्टेटमेंट दी गई है। अब ये जो हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज की है या फिर पीछे हमने जो सेंटेंसेस और उनकी एग्जांपल्स की थी, सेंटेंसेस की काइंड्स थी जो उनकी एग्जांपल, तो इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में से आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में जो है वो MCQs आता है। MCQs में ऐसे ही ये जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, ये सेंटेंस लिखा गया होगा, आगे जो है ऑप्शंस दिए गए होंगे। सेंटेंसेस की टाइप्स के ऑप्शन होंगे, जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। तो आप सेंटेंस जो है वो रीड करेंगे और उसकी सेंस देखेंगे कि सेंटेंस की सेंस क्या है, फिर उस हवाले से आप करेक्ट ऑप्शन पे टिक करेंगे। जैसे ये सेंटेंस आ जाता है फॉर एग्जांपल डिड ही सॉल्व इट, क्या उसने इसे सॉल्व कर लिया, तो आप जो ऑप्शन जिस ऑप्शन पे टिक करेंगे वो जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो ये ग्रामर के पोर्शन में से आपके जो हैं वो 5 नंबर के MCQ आते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में। और ये जो अभी हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज या इस चैप्टर की फर्स्ट चैप्टर की जो हमने ग्रामर की है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक MCQ जो है वो लाजमी आ जाता है। तो थैंक यू वेरी मच।
आज का हमारा लेक्चर जो है वो इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।